दोस्तों, तो आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी हिंदी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना जंगल था। बड़ा अंधेरा भी था। बादल रह रह गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती थी और आसपास की सारी चीज़ें दिखाई पड़ती थी। अन्यथा हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन और अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कि कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18 से 19 वर्ष की मादल सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखी। वह सीधे उसके पास के पहुंची और मुजाबानी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने पर 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे का इंतजार कर लिए सुबह 100 रुपये में ले चलूँगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपये रखो, बाकी वहां पहुँच कर दे दूँगी, और रात ऑटो पर बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधे घंटे बाद वह गंतव्य तक पहुंचा। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वह लौटी नहीं। रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद एक बूढ़े ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, जो मैम साहब थोड़ी देर पहले अंदर आई हैं, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, यहाँ तो कोई और साहब नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूँ। रामदीन की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। उसने कहा, यही मैम साहब तो आई थी, उन्हें पर स्टेशन से लेके आया हूँ। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर बोला, इस लड़की को मरे 8 साल हो गए हैं। देखो फोटो पर माला लगा हुआ है, यह मेरी पोती थी। ये कैसे हो सकता है और कैसे ये आ सकती है? रामदीन के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100 के 303 नोट थे। उसने नोट को जेब में रखा और वहां से बेहताशा भागा। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़की थी या इसका कोई भ्रम था, या फिर वो उस लड़की की आत्मा थी? आपको इस तरह की कहानी कहीं सुनने को मिली हो तो कमेंट कर जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।